आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के संबंध में बात करना चाहता हूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है और यह अपने सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के बारे में जाने जाते हैं। इनमें प्रवेश के लिए लोग साल भर प्रतीक्षा करते हैं। इस बार केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहे हैं। कक्षा 1 में प्रवेश ऑनलाइन होंगे जो 1 अप्रैल 21 से शुरू होकर 19 अप्रैल 21 सायं 7 बजे तक होंगे। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए KVS की वेबसाइट https://www.kvsangatan.nic.in पर जाकर भी आप KVS ऑनलाइन admission.kvs.gov.in पर विजिट करें तथा रजिस्ट्रेशन करें, या फिर आप किसी भी केवी की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर KVS एडमिशन 2021-22 ऐप डाउनलोड कर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें, फिर आगे बढ़ें। आप छात्र का नाम व उसकी स्पेलिंग ठीक से भरें, उसमें गलती ना करें। यदि छात्र डिफरेंटली एबल्ड है तो आप यस टिक करें, अन्यथा नो टिक करें। डेट ऑफ बर्थ आप ठीक से भरें। ध्यान रहे 31 मार्च 21 को छात्र की एज 5 वर्ष से कम ना हो और 7 वर्ष से ज़्यादा ना हो। फिर आप अपने अगले कॉलम को क्लिक करें। यह उनके लिए है जिनके बच्चे या पौत्र KVS में पढ़ना चाहते हैं या प्रवेश लेना चाहते हैं। यदि आप KVS में नौकरी करते हैं या आप रिटायर हो चुके हैं तो आप इस कॉलम को भरें। इसके बाद आप ईमेल आईडी भरें तथा अपना मोबाइल नंबर भी ठीक से भरें, क्योंकि इसी नंबर से आपसे संपर्क किया जाएगा। उसके बाद आप कोड जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है उसे भरें तथा रजिस्टर करें। अब आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आप लॉगिन करें तथा अपनी डिटेल्स ध्यान से भरें। यदि आप RT में हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आप सबमिट करेंगे। यदि आप SC, ST, OBC या EWS की छूट चाहते हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। यदि यह सर्टिफिकेट पेरेंट्स के नाम है तो आप वह सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 3 माह के अंदर आपको बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। यदि आपका बच्चा फिजिकली चैलेंज है तो आपको CMO का सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। यदि आप डिफेंस गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा तथा आपको रेजिडेंस का प्रूफ भी देना होगा। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हैं तो आपकी कैटेगरी 1 होगी। यदि आप केंद्रीय सरकार के ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं तो आपकी कैटेगरी 2 होगी। यदि आप राज्य सरकार के ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय हैं तो आपकी कैटेगरी 3 होगी। यदि आप राज्य सरकार के ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी हैं तो आपकी कैटेगरी 4 होगी। यदि आप उपरोक्त कैटेगरी में से किसी एक में भी नहीं हैं तो आपकी कैटेगरी 5 होगी। इसके अलावा प्रत्येक कक्षा में प्रवेश के लिए 31 मार्च को कक्षा 1 में कम से कम 5 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कक्षा 2 में कम से कम 6 वर्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ष। कक्षा 3 में कम से कम 7 वर्ष व अधिक से अधिक 9 वर्ष। कक्षा 4 में कम से कम 8 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष। कक्षा 5 में कम से कम 9 वर्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 11 वर्ष। कक्षा 6 में कम से कम 10 वर्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 12 वर्ष। कक्षा 7 में कम से कम 11 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 13 वर्ष। कक्षा 8 में कम से कम 12 वर्ष, ज़्यादा से ज़्यादा 14 वर्ष। कक्षा 9 में कम से कम 13 वर्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 15 वर्ष। कक्षा 10 में कम से कम 14 वर्ष व ज़्यादा से ज़्यादा 16 वर्ष आयु होनी चाहिए। अन्य कक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन 8 अप्रैल से शुरू होकर 15 अप्रैल तक होंगे। अतः आप फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि जो भी डेटा आप भरें वह ठीक होना चाहिए, क्योंकि उसे बदलना आसान नहीं होता है। अतः सभी एंट्री ठीक से होनी चाहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप विद्यालय से संपर्क करें। धन्यवाद।